हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल द स्टॉक बकेट में। और मैं हूं आपका वेल्थ क्रिएटर वरुण। दोस्तों, मैं आज फिर से लेकर आ गया हूं आपके लिए एक ऐसा स्टॉक जो आप डाल सकते हैं अपनी स्टॉक बकेट में। तो चलिए शुरू करते हैं। कंपनी का नाम है इन्फोसिस लिमिटेड। इन्फोसिस लिमिटेड भारत की दूसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी है। इन्फोसिस लिमिटेड ने आज अपने Q3 के नंबर जारी किए हैं, जिनके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे और देखेंगे मार्केट में इसका क्या इम्पैक्ट है। वैसे तो नंबर मार्केट बंद होने के बाद आए हैं, लेकिन मार्केट में इसका असर पहले से ही दिखने लगा था। आज जैसे ही मार्केट ओपन हुआ, यह स्टॉक 0.80% के गैप के साथ ही ओपन हो गया और 950 पर इसने अपने बॉटम को छू लिया। 950 के बाद यह स्टॉक धीरे धीरे बढ़ता हुआ मार्केट क्लोज होने तक ₹11.70 की तेज़ी के साथ ₹1482 में बंद हुआ। बात करते हैं स्टॉक के एक साल के रिटर्न की, तो एक साल से आईटी इंडेक्स में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। एक साल में स्टॉक ने 22% का नेगेटिव रिटर्न अपने निवेशकों को दिया है। लेकिन आज कंपनी के रिजल्ट आने से पहले ही ब्रोकरेज फर्मों ने कंपनी के लिए अच्छे संकेत दिए थे। पिछले एक साल में रसिया और यूक्रेन के वार की वजह से आईटी इंडेक्स नीचे तो रहा, लेकिन अगर इस कंपनी का हम ऑल टाइम परफॉर्मेंस देखें तो ऑल टाइम में इसने 12,695% का रिटर्न दिया है। इतना तगड़ा रिटर्न शायद ही किसी और आईटी कंपनी ने दिया हो। इसलिए इस आईटी कंपनी पर हम आंख मूंद कर भरोसा कर सकते हैं। ये आईटी कंपनी भारत की दूसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी है। इन्फोसिस केवल भारत में ही नहीं बल्कि यूएसए के भी मार्केट में लिस्टेड कंपनी है। तो चलिए देखते हैं Q3 के इन्फोसिस के रिजल्ट। इस रिपोर्ट में साफ साफ दिख रहा है कि नेट प्रॉफिट 13% तक बढ़ गया है, जो कि 6,586 करोड़ रहा दिसंबर क्वार्टर के लिए, और इसने सारे एस्टिमेट्स को बीट किया है। ब्रोकरेज फर्म ने जितनी भी उम्मीद जताई थी उससे अच्छे रिजल्ट इन्फोसिस ने दिसंबर क्वार्टर के लिए पेश किए हैं। कल के दिन इन्फोसिस के स्टॉक में भारी तेज़ी देखने को मिल सकती है। इन्फोसिस ने अपने सारे अनुमानों को बीट किया है। जो भी ब्रोकरेज फर्म ने अनुमान लगाए थे उससे भी अच्छा रिटर्न इन्फोसिस ने दिसंबर क्वार्टर के लिए पेश किया है। जनवरी 12 की इस रिपोर्ट में हम देख सकते हैं कि इन्फोसिस ने 13.4% का राज दर्ज किया है। लगभग सभी ब्रोकरेज फर्म का अनुमान था कि दिसंबर क्वार्टर का प्रॉफिट 5,809 करोड़ रहेगा, लेकिन इन सभी अनुमानों को बीट करते हुए इन्फोसिस ने दिसंबर क्वार्टर का प्रॉफिट 6,586 करोड़ रुपए दर्ज किया है। ऐसे ही नहीं, इसे इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट आईटी कंपनी कहा जाता है। इतना अच्छा रिस्पांस देने के बाद कल का स्टॉक का प्राइस भागते हुए हम देख सकते हैं। कंपनी के पिछले साल के रेवेन्यू के मुकाबले इस साल का कंसोलिडेटेड रेवेन्यू 20.2% की वृद्धि दर्ज करते हुए नजर आ रहा है। पिछले साल के दिसंबर क्वार्टर में रेवेन्यू 31,867 करोड़ रहा, जबकि इस साल के दिसंबर क्वार्टर में नेट रेवेन्यू 38,318 करोड़ रुपए दर्ज किया गया। मेरा अनुमान है कि कल इन्फोसिस का स्टॉक हमें ग्रीन देखने को मिलेगा, इसलिए हम ग्रीन कलर का ही यूज करेंगे। ईयर ऑन ईयर बेसिस में ग्रोथ को दर्ज करें तो ये 21% रही। नेट रेवेन्यू 13.7% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे और 2.4% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर रहा। ऑपरेटिंग मार्जिन 21.5% रहा और अर्निंग पर शेयर में इंक्रीज 13.4% रहा। लार्ज डील $3.3 बिलियन की रही। चलिए अब आ जाते हैं कंपनी के नंबरों की स्क्रीन पर। कंपैरिजन करेंगे हम पिछले साल से इस साल का। दिसंबर क्वार्टर की पिछले साल की बात करें तो 4,250 करोड़ का नेट रेवेन्यू जनरेट किया था कंपनी ने, जबकि इस क्वार्टर में 4,659 करोड़ रुपए का रेवेन्यू दर्ज किया है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर रेवेन्यू में 10% की ग्रोथ देखने को मिली है। बात करते हैं ग्रॉस प्रॉफिट की। ग्रॉस प्रॉफिट पिछले साल दिसंबर क्वार्टर में 1,394 करोड़ रुपए रहा, जबकि इस साल दिसंबर क्वार्टर में 1,429 करोड़ रहा। इसमें ग्रोथ परसेंटेज 2.5% का दर्ज किया गया है, जबकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में देखें तो पिछले साल 1,385 करोड़ रहा, इस साल 1,429 करोड़ रहा। अब आ जाते हैं कंपनी के एक्सपेंसेस पे। कंपनी ने पिछले साल की तुलना में इस बार अपने एक्सपेंसेस भी बढ़ाए हैं। जहाँ पिछले साल 396 करोड़ का एक्सपेंसेस हुआ, वहीं इस साल दिसंबर क्वार्टर में 428 करोड़ के एक्सपेंसेस हुए। कंपनी ने 8.1% की दर से एक्सपेंसेस बढ़ाए हैं, जबकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी कंपनी ने एक्सपेंसेस को बढ़ाए हैं। 406 करोड़ के एक्सपेंसेस को सेकंड क्वार्टर से थर्ड क्वार्टर में 428 करोड़ कर दिया गया है।
कंपनी अपने एक्सपेंसेस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के क्षेत्र में लगातार वृद्धि करने की वजह से कंपनी के एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं। बात करते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, तो कंपनी ने पिछले साल दिसंबर क्वार्टर में 998 करोड़, जबकि इस साल दिसंबर क्वार्टर में 1001 करोड़ यानी कि केवल 0.3% की थोड़ी सी गेन हासिल करी है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में आ जाते हैं कंपनी के रेवेन्यू पर, तो कंपनी का रेवेन्यू पिछले साल दिसंबर क्वार्टर में 12,031 करोड़ रहा, जबकि इस साल 13,657 करोड़ रहा, यानी कि रेवेन्यू में 13.5% की मैसिव ग्रोथ दर्ज की गई है। कंपनी के ग्रॉस प्रॉफिट की बात करें तो पिछले साल दिसंबर क्वार्टर में 3990 करोड़ की रही, जबकि इस साल 4113 करोड़ की रही। ग्रॉस प्रॉफिट में भी लगभग 4% की वृद्धि दर्ज की गई है। टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की बात करें तो टोटल 1155 करोड़ पिछले साल रही, जबकि इस साल 1245 करोड़ रही। इसके साथ ही कंपनी ने एक और अनाउंसमेंट कर दिया है। कंपनी ने अपने मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में गोविंद अय्यर जी को नियुक्त कर लिया है। ये देखिए, ये है मिस्टर गोविंद अय्यर जी। गोविंद अय्यर जी एक ग्लोबल लीडरशिप एडवाइजरी फर्म के पार्टनर रह चुके हैं। एगॉन जेंडर नाम की इस कंपनी के पार्टनर रहने के अलावा इन्होंने पेक्टर एंड गैम्बल, कोका कोला, हैनेज आदि कंपनियों के साथ भी काम कर चुके हैं। इसके साथ ही गोविंद अय्यर जी ने एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एशियन एडवेंचर एंड फिलॉसफी नेटवर्क के साथ भी काम किया है। ये एक फाउंडिंग बोर्ड मेंबर भी रह चुके हैं, चेयरपर्सन भी रह चुके हैं। सोशल वेंचर पार्टनर इन इंडिया में चेयरपर्सन के रूप में भी काम किया है और या इसके बोर्ड मेंबर भी रह चुके हैं। गोविंद अय्यर जी एक जाने माने सुलझे व्यक्ति हैं। इनके इस कंपनी में आने से कंपनी में और ग्रोथ देखने को मिल सकती है। तो कल के दिन आप रख सकते हैं इन्फोसिस इंडिया पर पैनी नज़र, और यदि आपको यह कंपनी अच्छी लगी हो तो बना सकते हैं अपनी स्टॉक बकेट का हिस्सा। मिलते हैं फिर किसी नए स्टॉक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।